नाज़रीन, 28 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन वर्तमान की अहलिया तनोई मारवा के मोबाइल फ़ोन पर सऊदी अरब के नंबर से एक कॉल आई तो वह हैरान भी हुई और परेशान भी, क्योंकि दूसरी जानिब से लाइन पर उन्हें पाकिस्तानी जेल में कैद इनके शौहर विंग कमांडर अभिनंदन की आवाज़ सुनाई दी। ISI की जानिब से ये कॉल सऊदी अरब से रूट की गई थी। मुबैना तौर पर एक जानब पाकिस्तानी एहलकार अभिनंदन पर घुंसों की बुझाड़ कर रहे थे तो दूसरी जानब इनका ही एक आदमी अभिनंदन की अहलिया से फोन पर इनकी बात करवा रहा था। जासूसी की इस दुनिया में इसे गुड कॉप बैड कॉप तकनीक कहा जाता है और इसका मकसद किसी शख्स से ज़्यादा मालूमात हासिल करना होता है। फिर इसी रोज़ इमरान खान ने पाकिस्तानी पार्लियामान में ऐलान किया कि इनका अभिनंदन को कैद रखने का कोई इरादा नहीं है, वो इसे छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामान ने वैसे तो तालियां बजाकर इनके इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन कई हलकों में सवाल भी उठे कि क्या यह समझदारी का फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अभिनंदन की रिहाई का इंदिया दिया था। दूसरी जानब इंडिया के सियासी रहनुमाओं ने यह तासर देने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इमरान खान ने इंडिया के सख्त रुख से घबराकर यह कदम उठाया है। इंडिया की हुक्मरान जमात BJP के सदर अहमद शाह ने 5 मार्च को रियासत झारखंड के एक इंतखाबी जलसे में कहा कि उन्होंने हमारे पायलट को पकड़ा, लेकिन मोदी जी की वजह से उन्हें 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। अहमद शाह के इस बयान से पहले ही इंडिया मिलने लगा था कि अभिनंदन को छोड़ा जाने वाला है। 28 फरवरी को ही शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात करने हनोई पहुंचने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप से जब सहाफ़ियों ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि जल्द ही आपको पाकिस्तान से एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं, जल्द ही ये हल हो जाएगा। और सदर ट्रंप के इस दावे के चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को इंडिया के हवाले करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, इस मामले में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब ने भी अहम किरदार अदा किया। पुलवामा हमले के बाद सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले पाकिस्तान का दौरा किया, फिर इंडिया का। इंडिया के दफाई माहिरीन के ख्याल में इन दौरों के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सफारती लिहाज से एक तनी हुई रस्सी पर चलते हुए पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुआवन की तारीफ की। वहीं इंडिया में उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि दहशतगर्दी को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यही नहीं, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने इस्लामी ममालिक के इजलास में इस दौरान इंडिया की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से बात की, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस मामले के हल में सऊदी अरब की दिलचस्पी की वजह क्या थी? सऊदी अरब में इंडिया के सफ़ीर रह चुके तलमीज़ अहमद का ख्याल है कि सऊदी अरब अपने ईरान मुखालिफ इश्तराक में पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। इसके अलावा इसकी इंडिया को ईरान से दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं। नाज़रीन, बालाकोट में इंडिया के हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के बाअसर ममालिक और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान से रब्ता करके उन्हें मुतला किया कि इंडिया बालाकोट हमले के नताइज से मुतमिन नहीं है। इसके बहरी जहाज़ों ने पाकिस्तान की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कि इंडिया और पाकिस्तान की सरहद पर इंडिया की फौजी सरगर्मी तेज हो गई है। इन मालूमात से परेशान होकर मुतअद्दिद ममालिक ने इंडिया से रब्ता किया। इंडिया की खुफिया एजेंसी रा के एक एहलकार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इंडिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा कि असल में इसकी बहरी फौजें कराची की बंदरगाह की जानिब नहीं बल्कि दूसरी जानिब जा रही हैं। इन ममालिक के पास सैटेलाइट के जरिए इस नकलो हरकत को देखने की सलाहियत है और वो चाहें तो पाकिस्तान के दावों की आज़ादाना तफ्शीश कर सकते हैं। इन ममालिक ने इंडिया से पूछा कि क्या वो तैयारे को गिराए जाने और इंडियन पायलट को पाकिस्तान में कैद किए जाने के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है, तो इंडिया ने जवाब दिया कि गेंद अब पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि कशीदगी कम हो तो इसे इस बारे में इकदामात करना होंगे। इंडिया ने यह भी वाज़िया कर दिया कि अगर अभिनंदन को नुकसान पहुंचाया जाता है तो पाकिस्तान को नताइज का सामना करना होगा।
यही नहीं, रॉ के डायरेक्टर अनिल धस्माना ने ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से बात करके इन पर वाज़िया कर दिया कि अगर अभिनंदन के साथ सख्ती बरती गई तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने अमेरिका में अपने हममनसब जॉन बोल्टन और वजीर खारजा माइक पोम्पियो को हॉटलाइन पर बताया कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो इंडिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, डोभाल और धस्माना ने मुत्तहिदा अरब अमारात से भी बात करके इंडिया की मंशा वाज़िया कर दी थी। इसी दौरान पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को खुफिया मालूमात मिली कि इंडिया 27 फरवरी को रात 9 से 10 के दरमियान पाकिस्तान पर 9 मिसाइलों से हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए इंडिया पर 13 मिसाइलों से हमला करने का मंसूबा बनाया। इसी दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के आसपास ब्लैकआउट करने और फ़ज़ाई रास्ते बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। नाज़रीन, कशीदगी के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा आदिल अल जबीर अमन का पैगाम लेकर इस्लामाबाद गए। इसी वक्त इंडिया में सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सऊद मोहम्मद ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। पुलवामा हमले से कबल मोदी हुकूमत ने सऊदी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती ताल्लुकात मजबूत हो चुके थे। जब पुलवामा हमला हुआ था तो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय एक सख्त बयान जारी किया था। सफारती मामलों के माहिर हर्ष पंत ने बताया कि सऊदी अरब नहीं चाहता था कि यह मामला इतना बढ़े और इसे वाज़िया तौर पर दुनिया के सामने इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक का साथ देना पड़े। इनके मुताबिक हिकमत अमली के मामलों में पाकिस्तान और सऊदी अरब की सोच एक दूसरे से बहुत करीब है। सऊदी अरब ने बैक चैनल से कोशिश की कि पाकिस्तान इस मामले को मज़ीद न बढ़ने दे। इसने इंडिया से भी बात की और जब इसे इंडिया से इस बात के इशारे मिल गए कि कोई बीच का रास्ता निकल आने पर इंडिया को कोई एतराज़ नहीं होगा तो इसने पाकिस्तान से रब्ता किया। इसने पाकिस्तान पर वाज़िया कर दिया कि अगर इसने कशीदगी कम करने के लिए कोशिश नहीं की तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रह सकेगा। हर्ष पंत ने बताया कि सऊदी अरब पर मगरिब ममालिक का दबाव तो था ही, लेकिन सऊदी अरब के इस मौक़िफ़ से पाकिस्तान को लगा कि वो अब इस्लामी ममालिक के दरमियान अकेला रह जाएगा। पाकिस्तान मगरबी दबाव बर्दाश्त करने के लिए किसी हद तक तैयार हो सकता था, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा होने का मतलब था कि इस्लामी ममालिक भी इसका साथ देने में घबराते। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।